हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th की मैथ्स एंड दिस इज़ द टॉपिक जो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। दिस इज़ आइडेंटिटीज़। इसके पहले हम लोग एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस वाला जो चैप्टर था वो ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं आइडेंटिटीज़ एंड मैं आपको बताना चाहूँगी कि वी आर स्पेशली टारगेटिंग द ISC बैचेस, दैट इज़ ICSC फॉर क्लासेस अप टिल 10th. So this is the book that we are referring. This is the concise, that is Selena book we are referring to, and we are starting with this 12th chapter, which is identities. So in case you have any doubts regarding the topic or any questions or queries you have, then you can definitely comment in the comment section below. And till then, keep watching our channel and do like, share and subscribe as I always say. Okay, so let's start with this chapter, that is lesson number 12, which is identities. इसमें हमारे को कुछ एक जो फॉर्मूले होते हैं वो सीखने की ज़रूरत पड़ती है और उन फॉर्मूलेस के थ्रू हम लोग इन चैप्टर्स को सॉल्व कर सकते हैं। ये जो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस होते हैं ये बहुत इजी टॉपिक्स होते हैं बिकॉज ये आपको इजीली मार्क्स गेन कराने में हेल्प करते हैं। तो जो हमारा ये वाला जो टॉपिक है इसमें हम लोग देखेंगे पहले कि एक फॉर्मूला होता है हमारा x प्लस ए एक्स प्लस बी, ब्रैकेट के अंदर हमको दे रखा है x प्लस ए एक्स प्लस बी। उसको सॉल्व कैसे करना है? सपोज ये दिया हुआ है हमको x प्लस ए एक्स प्लस बी, तो ये सॉल्व कैसे होगा? आप जो 8th क्लास के बच्चे हैं उनको अभी तक ब्रैकेट ओपन करना तो आई थिंक आ चुका होगा। तो कैसे करते हैं हम लोग कि ये वाली जो है वो हमारी फर्स्ट टर्म मानते हैं, इसको हमारे को सेकेंड टर्म मानते हैं, राइट? और फिर ये सेकेंड ब्रैकेट में रहती है थर्ड टर्म हो गई और ये वाली हमारी फोर्थ टर्म होती है। अब इसके बाद क्या किया जाता है कि जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है उसका मल्टीप्लिकेशन थर्ड टर्म के साथ में और अगेन जो फर्स्ट टर्म है उसका मल्टीप्लिकेशन फोर्थ टर्म के साथ में होता है। एंड देन ये जो सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं हम लोग सेकेंड टर्म के लिए। उसके बाद जो भी टर्म्स हमारे एक्स स्क्वायर के होते हैं या फिर जो एक्स के होते हैं उनको हम लोग कंपेयर करा सकते हैं, उनको हम ऐड सब्ट्रैक्ट करा सकते हैं और फाइनल एक्सप्रेशन हमारा डिराइव हो जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये दिया हुआ है x इंटू एक्स करेंगे फर्स्ट टर्म में, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, बिकॉज हमको पता है कि अगर x की पावर 1 है इंटू एक्स की पावर 1 है, ये हमारा पिछला चैप्टर में हमने पढ़ा था कि x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 1, इसका मतलब होता है कि हमारे जो बेस सेम है तो जो पावर्स होती हैं वो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इसकी वजह से बेस सेम है तो पावर्स को हमने ऐड किया एंड देयर यू गेट x टू दी पावर 2, दैट इज एक्स स्क्वायर। सो आई होप दिस थिंग इज वेरी मच क्लियर कि यहाँ से हमको आता है एक्स स्क्वायर, देन जो फर्स्ट टर्म है उसका मल्टीप्लिकेशन करना है फोर्थ टर्म के साथ में, तो जो हमने किया x का मल्टीप्लाई b के साथ में वी गेट एक्स बी एंड नाउ सेकेंड टर्म का मल्टीप्लिकेशन थर्ड के साथ में होता है। तो सेकेंड टर्म का मल्टीप्लिकेशन थर्ड के साथ में दैट मीन्स एक्स ए हो जाएगा यहाँ पर एंड प्लस सेकेंड एंड फोर्थ दैट इज ए बी। नाउ हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो एक्स ए है और एक्स बी है, क्योंकि इसमें साथ में क्या है एक्स है इसलिए इन दोनों टर्म्स को एडिशन पॉसिबल है। तो यहाँ से हमको मिल जाता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस बी प्लस ए बी। ये हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन है जो हम लोगों ने डिराइव कर लिया है। आई होप देयर इज नो डाउट इन दिस। इन केस यू हैव एनी देन यू कैन डेफिनेटली आस्क मी। ओके, तो ये वाली हमारी जो थी वो क्या हो गई, हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी हो गई जिसको हमने कर लिया है। इसमें क्या था कि x प्लस ए एंड x प्लस बी का सॉल्व किया है। नेक्स्ट आइडेंटिटी जो है हमारी वो आती है जिसमें हम लोग नेगेटिव साइन का यूज़ करते हैं इन बिटवीन। फॉर एग्जाम्पल ये सारी आइडेंटिटीज़ आपको याद करने की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज आप डायरेक्टली उसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं, बट मैं बता रही हूँ तरीका जिससे कि आप उसको निकाल सकें सो दैट आपको याद ना करना पड़े। सेकेंड चीज़ जो हमारे पास है वो क्या है, सपोज मैंने यहाँ पर नेगेटिव साइन ले लिया है एंड दिस स्टिल रिमेन्स द सेम दैट इज एक्स प्लस बी, तो x माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी हो गया। इसमें कैसे सॉल्व होगा ये कि x इंटू एक्स अगेन सेम रहेगा, x इंटू एक्स विल बी अगेन एक्स स्क्वायर एंड दिस x इंटू दिस प्लस b विल लीड अस टू प्लस एक्स बी। आई होप दिस इज क्लियर, प्लस एक्स बी। दिस माइनस ए into x will lead us as minus xa and minus a into b will give us minus ab. This will give us minus ab because minus a into plus b
minus plus minus and a into b will be equal to ab. So this will be equal to minus ab. Now यहाँ पर जो हमारे ये टर्म्स हैं x और x वाले, इनको हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. So we can write it like this, x square plus x हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, और जैसे ही हमने x को कॉमन लिया यहाँ पर वी आर लेफ्ट विथ b माइनस a एंड माइनस ए बी. तो ये हमारी आइडेंटिटी बन जाती है x माइनस a इंटू एक्स प्लस बी की. आप या तो चाहें तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला याद कर सकते हैं, सो दैट आपके जो क्वेश्चंस आएंगे डायरेक्टली आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. अदरवाइज इफ यू वांट देन वहाँ पर डायरेक्टली आप ए बी मानकर इनको सॉल्व कर सकते हैं, जो भी आपको पर्टिकुलर वैल्यूज वहाँ पर कॉन्स्टेंट्स की दे रखी होंगी उसके हिसाब से. ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आपको हमेशा x ही मिले, मे बी यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो, मे बी यहाँ पर एक्स क्यूब हो, तो भी आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना है कि फर्स्ट का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर थर्ड वाले से और फोर्थ वाले से होगा, फिर आपका जो सेकंड है उसका मल्टीप्लिकेशन थर्ड एंड फोर्थ से होगा, एंड फर्दर यू कैन मूव अकॉर्डिंगली. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. सेम तरीके से हमारा x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, जहाँ पर ये जो है यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा और यहाँ पर प्लस का साइन रहेगा. तो यहाँ पर ये आइडेंटिटी बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए माइनस बी माइनस ए बी. आई होप दिस इज क्लियर. एंड एक और जो आइडेंटिटी हमारे पास बचती है जिसमें हमारे पास दोनों ही क्या रहते हैं, नेगेटिव साइन रहते हैं, तो हम लोग वो देख लेते हैं, फिर हम इस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमारी एक्सरसाइज में दे रखे हैं. Okay, so let's see this one more identity which is given to us here, and which says x minus a into x minus b, यानी कि a और b दोनों ही कैसे हैं, हमारे पास नेगेटिव टर्म्स हैं. तो x into x will give us x square, यहाँ पर हमको मिल जाता है x square. Then x into minus b will give us minus xb, and this minus a into x, this will give us minus ax. So minus xa I can write here, and minus a into minus b will give us plus ab. यहाँ से minus a into minus b minus minus plus a into b will be equal to ab. This is equal to plus ab. So here you see this is x square. यहाँ से मैं माइनस का x अगर कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर बचता है मेरे पास b प्लस a प्लस ए बी. तो ये मेरी आइडेंटिटी इसके लिए हो जाती है. आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर. नाउ इस पर बेस्ड हमको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे दैट वी आर गोइंग टू सी, एंड वन मोर आइडेंटिटी जो मेरे पास होती है विच इज क्वाइट यूजफुल, जो आपको फॉर्मूला हमेशा याद होना ही चाहिए, एंड दैट इज फॉर दिस थिंग, दैट इज x. इफ आई टेक एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, देन दिस इज इक्वल टू x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई. ये आपको याद रखना है, दिस इज अ फॉर्मूला है, और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज है जो आपको क्वेश्चंस में आती है, जिस पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इवन इन योर हायर क्लासेस. दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर फॉर एवर. आई मस्ट से दैट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई. ये आता कहाँ से है, तो आप सेम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि x इंटू एक्स करेंगे तो हमको एक्स स्क्वायर मिलता है, देन दिस विल बी माइनस एक्स वाई, दिस विल बी प्लस एक्स वाई, एंड दिस विल बी माइनस का वाई स्क्वायर. सो प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई गेट्स कैंसल्ड एंड वी आर लेफ्ट विद एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. अगर आपको समझ नहीं आया है तो मैं यहाँ पर एक बार इसको समझा देती हूँ, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज क्वाइट यूजफुल फॉर यू. क्या दिया हुआ है मेरे पास, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई. तो x इंटू एक्स विल गिव मी एक्स स्क्वायर, दिस विल बी माइनस एक्स वाई, दिस विल बी प्लस एक्स वाई, एंड फाइनली हियर आई विल बी लेफ्ट विथ माइनस वाई स्क्वायर. एंड दिस प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई गेट्स कैंसल्ड बिकॉज प्लस माइनस माइनस होकर कुछ बचता नहीं है यहाँ पर, एंड दिस इज सिंपली x square minus y square. Therefore, x square minus y square is always equal to x plus y into x minus y. I hope this is also clear. And then after this, if you see in this particular exercise, then we don't have anything. Okay. तो इस पर बेस हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. अब जो हमारे एक्सरसाइज में दे रखे हैं हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं. वी आर स्टार्टिंग एंड मूविंग ऑन विद एक्सरसाइज 12A, and this is from our book Selena, that is Concise Selena, which is the most preferred book for ICSE students. So we are moving with exercise 12A.
यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इट सेज यूज डायरेक्ट मेथड टू इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। आपको डायरेक्ट मेथड का यूज करना है। डायरेक्ट मेथड का मतलब होता है जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर ड्राइव करके बताया था, सेम मेथड आपको फॉलो करना है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज x + 8 इंटू एक्स प्लस 3। आई होप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसको सॉल्व करने में। डायरेक्टली हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। x इंटू एक्स विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इंटू 3 विल बी इक्वल टू 3x, 8 इंटू एक्स विल बी इक्वल टू 8x प्लस 8 3 ज़ा 24। Therefore this is x square 8 9 10 11 x plus 24 and thus this is my final answer। समझ आ गया ये वाला? कुछ इसमें डाउट नहीं है, कोई इसमें बड़ी चीज़ नहीं है करने के लिए। इस जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके सारे ही पार्ट हमारे को इस तरीके से हैं, वी कैन डायरेक्टली सॉल्व देम। सेकेंड क्वेश्चन है यूज डायरेक्ट मेथड टू इवैल्यूएट, अगेन द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, x + 1 x - 1। अब हमको ये दे रखा है सेकेंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, इट इज x + 1 इंटू x - 1। नाउ दिस x + 1 इंटू x - 1, ये हमको कुछ कुछ दिखाई दे रहा है कि ये हमारे पास x है, ये अगर y है तो ये x बन जाता है और ये माइनस का y है। ये हमने अभी आइडेंटिटी पढ़ रखी है कि x + y इंटू x - y दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। डायरेक्टली हम लोग अप्लाई कर सकते हैं इसको कि x स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर and 1 का स्क्वायर is 1, therefore this is equal to x square minus 1। So I think no doubt in this question as well। इस तरीके से सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं इसमें। यहाँ पर फिर उसके बाद हमारे जो लास्ट क्वेश्चन है, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी द 9th वन एंड इफ यू सी द 12th वन, तो इसमें हमारे को फ्रैक्शंस में दे रखा है। डजेंट मैटर आपको फ्रैक्शंस में है, डेसिमल्स में है या फिर होल नंबर में है, नेचुरल नंबर में है, डजेंट मैटर, आपका जो फॉर्मूला है वो सेम ही लगने वाला है हर टाइप ऑफ क्वेश्चन में। नाउ यू कैन ऑल्सो सी द 8th पार्ट। मैंने बताया था आपको कि जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा क्या मिले, वहां पर x ही मिले। मे बी यू कैन गेट x स्क्वायर, मे बी यू कैन गेट x क्यूब, मे बी यू कैन गेट 3x स्क्वायर, मे बी यू कैन गेट एनी नंबर दे। इसलिए आपको फॉर्मूला याद ना करके आपको मेथड समझ में आना चाहिए, आपको सॉल्व किस तरीके से करना है। अगर हम लोग देखें सेकेंड का 8th पार्ट, देन सेकेंड के जो 8th पार्ट है उसमें वी हैव 3x स्क्वायर प्लस 5y square and the second part is 3x square minus 5y square। तो ये तो मेरे को इसमें दिखाई दे रहा है डायरेक्टली ही कि ये जो फॉर्मूला है वो किसका बन रहा है। कुछ इसमें लिखा हुआ है, ये वाला टर्म जो है मेरा पूरा, अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको पूरे को क्या मान सकती हूँ, a मान सकती हूँ, और इस पूरे को क्या मान सकती हूँ, b मान सकती हूँ। फिर मेरे पास ये क्या लिखा है, अगेन a लिखा हुआ है और ये वाला टर्म क्या है, b है। यानी इस हिसाब से मेरा क्वेश्चन बन गया a + b इंटू a माइनस b, और इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a का स्क्वायर मीन्स 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मीन्स 5y स्क्वायर का होल स्क्वायर, and thus I am left with 3 3s are 9 x to the power 4 minus 25 y to the power 4, and thus this is my final answer। I hope there is no doubt in this question also। Now after this, if we see the third question, then they have written here to evaluate। Evaluate means generally to solve the question। Now see the third first part I'll explain to you। यहाँ पर क्या है, हमको 3 टर्म्स दे रखे हैं। 3 टर्म्स मीन्स कैसे सॉल्व करेंगे इसको, पहले हम लोग फर्स्ट 2 टर्म्स को सॉल्व कर लेंगे और जो आंसर आएगा उसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे थर्ड टर्म के साथ, एंड दस वी गेट फर्स्ट 3 टर्म्स का इवैल्यूएशन। ओके, सो लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन। Third question, first part if I see, then it is a + 1, a - 1, and then I have a square plus 1। ओके, तो a + 1 इंटू a - 1 से कुछ समझ में आ रहा है यहाँ पर कि ये a + b a - b का फॉर्मूला है, विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो आई कैन डायरेक्टली राइट इट एज a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, दैट इज 1 का स्क्वायर, एंड थर्ड टर्म आई विल राइट एज इट इज। Okay, and thus I am left with a square minus 1 into a square plus 1, और ये मेरे को फिर से दिख रहा है a + b
a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला, एंड विच इज अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसमें कोई डाउट नहीं रखना है आपको, ये पूरे टर्म को हम लोगों को a मानना है, या फिर यू कैन कंसिडर इट एज x एज वेल। तो ये हमारा एक्स स्क्वायर हो गया, x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a टू द पावर 4 माइनस 1, thus दिस इज माई फाइनल आंसर। ओके, दिस इज द थर्ड पार्ट। इसी तरीके से इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। देन हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, जिसमें आपको ऑलरेडी उन्होंने गिवन दे रखा है कि वी हैव टू यूज द फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो एज टू इवेल्युएट 21 इंटू 19। क्वेश्चन क्या दे रखा है, 21 इंटू 19, इसको इवेल्युएट करना है इस फॉर्मूले की मदद से। तो ये बहुत आसानी से हमारा सॉल्व हो जाएगा, जिस तरीके से हमने पहले क्वेश्चंस करे हैं वैसे हमको इसको सॉल्व करना है। देन हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है, जिसमें अगेन वी हैव टू इवेल्युएट, अगेन इस टाइप के क्वेश्चन है a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इससे हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन को भी पूरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और ये हमारी एक्सरसाइज जो है यहाँ पर समाप्त हो जाती है, विच इज़ 12th A। सो आई होप कि जो हमारा एक्सप्लेनेशन था वो आपको पसंद आया होगा, आपको कुछ हेल्प किया होगा उसने। एंड इन केस यू लाइक द वीडियो, देन डेफिनेटली यू कैन पास ऑन टू योर फ्रेंड्स एंड टू योर relatives so that they can they can get knowledge from it, and I can help you out to provide this free education to all, and which is a necessary thing in today's time. And therefore till then keep watching our channel, and do not forget to like, share and subscribe to our channel. Happy learning.